क्या हो गया? आप इस तरह भाग क्यों रहे हैं? भाग नहीं रहा, मैं बस चल रहा हूँ। तो क्या आप नाराज हैं मुझसे? मैं क्यों नाराज होऊंगा तुमसे? मैंने आपको बताया तो था, मैंने मोबाइल ले लिया है। मैंने आपको अपना नंबर भी दिया था, तो आप नाराज क्यों हैं? ये बात मैं तुमसे 10 साल से कह रहा हूँ कि तुम्हें फोन ले लेना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी तो कभी सुनी नहीं। और अब जबकि तुम्हारे जाने में सिर्फ 3 महीने रह गए तो तुमने मोबाइल ले लिया। वो मुझे लगा अब ले लेना चाहिए। अच्छा, जरा 1 मिनट फोन दिखाना अपना। मुझे उसे बार बार फोन करना पड़ता है। ये देखिए, आपका नंबर भी है। वो भी सेकंड नंबर पर। इसी लड़की की वजह से लिया ना मोबाइल। खैर, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा फोन, जो चाहो करो। अच्छा ना, मैं आपका नंबर 1 पे सेव कर देता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि इस बात से मुझ पर फर्क पड़ता है कि तुमने मेरा नंबर सेकंड नंबर पर सेव किया है? जो जी में आए करो। अच्छा, बात तो सुनिए। हाँ चैंग। तुम चले गए? हाँ। कहाँ हो? मैं बाहर हूँ इस वक्त। कैसे मैनेजर हो तुम? हर वक्त घर से बाहर रहते हो, तुम्हें मुझे बताकर जाना चाहिए था ना। कुछ हुआ है क्या? हुआ तो तुम्हें लंच के बारे में बताना था, उसके बारे में तो डिस्कस किया ही नहीं। तुम भी ना। बाय। हाँ, भूख लग रही है मुझे। लूना। बूमा, तुम इस वक्त यहाँ क्या करने आए हो? ये लौटाने आया था। तुम गाड़ी में भूल गई थी ना। ओह हाँ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा काम में, सच कह रहा हूँ। तुम्हारे साथ काम करने की आदत हो गई है। 2 दिन हो गए सीमी के साथ काम करते हुए, लेकिन बिल्कुल मजा नहीं आ रहा मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है नूना। मुझे भी। जब मैं वापस आऊंगी तो तुम दोबारा मेरी मैनेजर होगे। जब भी इसे देखती हूँ यूरा की याद आती है। मुझे इसे फेंक देना चाहिए। पेन ड्राइव? वैसे मेरा नूडल्स खाने को बहुत जी चाह रहा था। इसमें सॉस डाल के खाएं, अच्छा लगेगा। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? इससे पहले तो तुमने कभी किसी खाने की तारीफ नहीं की, और आज तो मेरे साथ बैठकर खाना खाकर तुमने मुझे हैरान कर दिया। उस दिन के बाद से ही मुझे यह एहसास हुआ कि खाना अकेले नहीं खाना चाहिए। अब नहीं खाऊंगा अकेले। हाँ, दिन में एक बार तो हम साथ खा ही सकते हैं खाना। जी। एक नूडल्स पैक कर दीजिए। ओके। नहीं, 2 कर दीजिए। 2 क्यों मंगवा रहे हो? खैरियत है? वो रात को भूख ज्यादा लगती है ना। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ तुम्हें? सर्दी हो रही है। सर्दी का मौसम है तो सर्दी तो होगी ना। तुम्हें सर्दी लग रही है? तुमने तो कहा था तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता। हाँ बिल्कुल। मेरे जाने का वक्त अब बहुत करीब आ चुका है और मुझ में बदलाव आ रहा है। बहुत कुछ बदलता जा रहा है। तुम यहां बैठ जाओ। ओके। आपको कुछ नहीं बता सकती। वो लोग बहुत खतरनाक है, आप समझ क्यों नहीं रही? कोई मूवी है? देखो, फिक्र मत करो। तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या था। उन लोगों ने मुझे बहुत डराया है। अगर ये बात मैंने आपको बता दी और किसी को पता चल गई तो कुछ नहीं होगा। ये लड़की कौन है? आप नहीं जानती। यूरा किससे वो बात मेरी कर रही फैमिली को है? मरवा सकता है। उसने मुझे किडनैप भी किया था। ये हो क्या रहा है? समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप पे भरोसा करूं या ना करूं।
तो तुम्हें पता चल गया था मुझे भूख लग रही होगी। अपने लिए लाया हूं, तुम भी खा लो। अच्छा, तो तुमने अब तक खाना नहीं खाया? नहीं। चलो अच्छी बात है, अभी लगाती हूँ मैं। लेकिन मैं अकेले खाऊंगा। ठीक हो गया। लगता है कि इसका कुछ करना पड़ेगा। किसका कुछ करना पड़ेगा? क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस बिजनेस की बात है। बैठो। मैं चैंग सॉन्ग के साथ आज डिनर पर जा रहा हूं, आप भी चलना चाहेंगे? आपने कहा था ना कि आप मिलना चाह रहे हैं उससे। कहा तो था, लेकिन मसरूफ हूं, आज नहीं मिल पाऊंगा। ओके, तो कल आप फ्री होंगे? अभी तक तो हूं। तो ठीक है, मैं चैंग को बता देता हूं, फिर कल ही चलेंगे। इंटरेस्टिंग होगा ये डिनर, मुझे इंतजार है। बहुत मजे का है। 150 साल पुरानी दुकान है इनकी ये। मजा आ गया आज तो। लेकिन 100 साल पहले ज्यादा मजे का होता था। तो क्या तुमने वो भी टेस्ट किया हुआ है? इतनी उम्र तो नहीं लगती तुम्हारी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है किसी बूढ़े आदमी से बात कर रही हूँ। हाँ, हेलो। ओह, कल ही करनी होगी? अर्जेंट है? रुको मैं जरा अपना शेड्यूल देख लूं पहले। ओके, आ जाऊंगी कल मैं। देखो जरा जल्दी करना, मेरे पास टाइम थोड़ा कम होगा कल। मैनेजर, तुमने डैनी का सुना है? वो क्या है? डिजाइनर है बहुत बड़ा, कल उसकी शूट करनी है। हमें अभी तैयारी करनी होगी कल की। ये किसने भेजा है? हाँ, ये मेरे किसी फैन ने भेजा है। लोग भूले नहीं हैं अभी तक मुझे। तुम क्या कर रहे हो? अब ये क्या है? कौन है जो मुझ पे नजर रखे हुए है? और क्यों? कोई इतनी नफरत कैसे कर सकता है मुझसे भला? क्यों लगा है मेरे पीछे? जल्दी आना। तुम कहीं जाना मत। नहीं जा रहा। अभी आती हूँ। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। क्या तुमने ड्रामा देखा? देखा था तुम्हारा ड्रामा। ओह, अच्छा। मेरे ख्याल से उस दिन तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई थी। मैं नहीं, कोई गलत फहमी नहीं हुई है मुझे। तुम्हें डायरेक्टर ओन का ही मैसेज आया था। झूठ कहा था तुमने तुम्हारी मॉम को चोट लगी है। मैं ये बात जान चुकी थी कि तुम्हें उस ड्रामे की ऑफर आई है जो मैं नहीं कर रही। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया। क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। तुम ही तो मेरी इकलौती दोस्त हो। मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हारे मगरूरपन को ठेस ना पहुंचा दूं। पर अफसोस तुम आज भी मुझे कुछ नहीं समझती।
मैं तुम्हें कुछ नहीं समझती, इसीलिए तुम्हारी हेल्प करती रही। अगर डायरेक्टर मुझसे पूछते थे कि इस रोल के लिए किसको कास्ट किया जाए तो मैं सबसे पहले तुम्हारा नाम लेती थी, किसी और का नहीं। उससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने कभी ये सोचा कि मैं भी लीड कर सकती हूँ? हमेशा तुमने मेरे काम में रुकावट डाली और तुम्हें लगता था कि शायद मैं नहीं जानती। बेवकूफ नहीं हूं मैं। तुमने हमेशा खुद से मुझे कमतर ही समझा है। जब दूसरों के सामने तुम मुझे ऐसा फील करवाती थी तो सोचो मुझे कैसा लगता होगा। आज तुम्हें उन तकलीफों का एहसास जरूर होगा, तब समझ में आएगा तुम्हें। मैंने हमेशा तुमसे नफरत की है क्योंकि तुमने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली, जिसका तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ। सीमी, ये सच नहीं। सच कह रही हूं मैं। तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की, ना ही मुझे समझने की कोशिश की। अब क्या हो गया तुम्हें? हाँ, बुरा लग रहा है ना मुझे अपनी जगह देखकर, मेरी बातें सुनकर? मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता था, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इज्जत, दौलत, पैसा, शोहरत सब मेरा है। तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं। क्या तुमने कभी भी मुझे अपना दोस्त समझा है? नहीं, कभी भी नहीं। दुश्मन समझा है हमेशा। मैंने हमेशा धोखा ही खाया है। ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकती कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, मेरी दुश्मन निकली। खैर, जिंदगी में तो ऐसे मोड़ आते ही रहते हैं। जो हमारे सबसे करीब होते हैं वही अपना असल रंग दिखा देते हैं और अच्छे बुरे की पहचान भी करा देते हैं। फिर से हॉस्पिटल। मुझे बहुत उलझन हो रही है यहाँ। डॉक्टर से कह देना कि मैं कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगी। तुम्हारे टेस्ट करवाना ही होंगे, जरूरी है। जाहिरी तौर पर तुम्हारा खून नहीं निकला, लेकिन अंदरूनी चोट तो लग सकती है ना। एमआरआई और सिटी स्कैन भी करवाना है, इसलिए तुम्हें यहीं रुकना होगा। तुम्हारे पास बड़ी इंफॉर्मेशन है इन सारे टेस्ट की। तुम डॉक्टर भी हो क्या? मुझे सिर्फ इन बातों के बारे में नॉलेज है, इसीलिए बता रहा हूं। हेलो, आपने पकड़ लिया उसे? ठीक है, मैं आता हूं। वो आदमी पकड़ लिया क्या पुलिस ने? उसने तो हेलमेट पहना हुआ था ना, तो उसे पहचानोगे कैसे? हो सकता है ये आदमी वही हो जिसने मुझे मरा हुआ चूहा और टेडी बेयर भेजा था। अब वो पकड़ा गया है तो सब पता चल जाएगा। बदतमीज कहीं का। उसे बोलना आइंदा ऐसी हरकत ना करे। अच्छा सुनो, जब मैं मॉल से वापस बाहर आई थी तो तुम तो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे ना, तो तुमने इतनी जल्दी वहां आकर मुझे कैसे बचा लिया? तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। नहीं, गलतफहमी नहीं तुम हुई। ठीक नहीं हो, आराम करो। सर, मैं यूरा का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे। और मुझे मजाक पसंद भी नहीं है, समझे?
मैं उसे मारने नहीं गया था वहाँ। मैं तो बस उसे ऐसे ही लेके खड़ा था, मेरे हाथ से छूट गया वो। सच कह रहा हूँ सर, जो भी हुआ अनजाने में हुआ है। चुप रहो 1 मिनट। मेरा नाम टॉमी जॉन है। हाँ, कॉल तुमने की थी? जी मैंने ही की थी। यही है वो मुजरिम। क्या मंगवाऊं उससे? नींद का इंजेक्शन देना है आपको। ओके मैनेजर, आते हुए मेरे लिए अनार का जूस लेते आना। यह भी पता चल गया है कि वो तस्वीर चैंग सॉन्ग को इसी लड़के ने भेजी थी। हाँ, वो इसलिए कि उसे अंदाजा हो कि उसने यूरा के साथ क्या किया। और इसने उसे मरा हुआ चूहा भी भेजा था। भेजा था ना तुमने? हाँ, मैंने ही भेजा था वो चूहा। और तुम एक और चीज लेकर गए थे, क्या था वो? टेडी बियर। टेडी बियर भेजा था। हाँ, टेडी बेयर क्यों भेजा था तुमने, वो भी कैमरा लगा के? वो मैंने नहीं भेजा। जो कुछ मैंने भेजा था वो मैं मान चुका हूँ। अब जो मैंने नहीं भेजा मैं उसका एतराफ क्यों करूँ? मैंने उसे और कुछ नहीं भेजा। खैर फिक्र की कोई बात नहीं है, हम पता लगा ही लेंगे ये तो। ब्रेक नहीं लगे। बचाओ, बचाओ मुझे। बचाओ। टॉमी जॉन, टॉमी जॉन। कशों से बात आई है, बरसों से तुम हो हम